जहां झारखंड में चुनाव की धमक है, वहीं रांची के रातू से बूथ नंबर 27 पर ईवीएम में खराबी की खबर आ रही है। तो ईवीएम खराब होने के कारण शुरू नहीं हुआ है मतदान। तो ईवीएम खराब होने की वजह से मतदान शुरू नहीं हुआ है, जबकि मतदान शुरू हुए लगभग 50 मिनट होने जा रहे हैं। लेकिन रातू के बूथ नंबर 27 पर चूंकि ईवीएम में गड़बड़ी की खबर आ रही है, ईवीएम खराब होने की वजह से वहां मतदान शुरू नहीं हुआ है। तो ईवीएम खराब होने की वजह से मतदान शुरू नहीं हो पाया है। तो रांची के रातू के बूथ नंबर 27 पर ईवीएम में खराबी आई है। वहां मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। फिलहाल 50 मिनट के आसपास हो चुका है मतदान शुरू हुए झारखंड के पहले फेज में, जहां 43 सीटों पर 15 जिलों के मतदान चल रहा है। उसमें रांची के रातू के बूथ नंबर 27 पर ईवीएम में आई गड़बड़ी की वजह से चुनाव फिलहाल वहां के लिए शुरू नहीं हुआ है। वहां मतदान की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। तो ईवीएम में खराबी आ गई है। ईवीएम खराब होने की वजह से मतदान शुरू ही नहीं हुआ है। तो रांची के रातू के बूथ नंबर 27 पर ईवीएम में गड़बड़ी की खबर आ रही है। उस गड़बड़ी की वजह से वहां अभी तक फिलहाल मतदान शुरू नहीं हुआ है। लोगों की लंबी लाइन आप देख सकते हैं, लेकिन ईवीएम में आई खराबी की वजह से वो अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। तो ईवीएम खराब होने की वजह से रातू के 27 नंबर बूथ पर अभी फिलहाल मताधिकार का प्रयोग मतदाता नहीं कर पा रहे हैं। तो रांची के रातू के बूथ नंबर 27 पर ईवीएम खराब होने की वजह से मतदान शुरू नहीं हुआ है, जहां पूरे झारखंड के 15 जिलों की 43 सीटों पर विधानसभा का चुनाव चल रहा है, जिसको एक अहम दिन माना जाता है। लेकिन वहां बदकिस्मती से रांची के रातू में फिलहाल 27 नंबर बूथ पर चुनाव यानी मतदान प्रक्रिया फिलहाल शुरू ही नहीं हो पाई है, क्योंकि बूथ जो नंबर 27 पर ईवीएम मशीन के खराब होने की सूचना आई है। आप देख सकते हैं कतार लगी हुई है, एक पंक्ति लगी हुई है, लोग मतदाता खड़े हुए हैं। लेकिन क्योंकि ईवीएम में खराबी आ गई है, इसलिए रांची के रातू के बूथ नंबर 27 पर ईवीएम में खराबी आने की वजह से चुनाव कह सकते हैं या मतदान की प्रक्रिया फिलहाल शुरू नहीं हुई है। मताधिकार उनका वक्त जो है वो निकल रहा है, बर्बाद हो रहा है। लेकिन फिलहाल चूंकि अब मशीन में खराबी आ गई है, तो फिलहाल मतदान रुका हुआ है। अच्छा, तो ईवीएम खराब होने की वजह से वहां मतदान शुरू नहीं हो पाया है, जिस वजह से अगर आपसे कहें कि ये नहीं कि मतदान शुरू होने के बाद ईवीएम खराब हुआ है, वहां ईवीएम में खराबी आई है। और 27 नंबर रातू के बूथ नंबर 27 पर चुनाव या कहें कि मतदान प्रक्रिया शुरू ही नहीं हुई है। तो रांची के रातू में 27 नंबर बूथ पर फिलहाल ईवीएम में खराबी आई हुई है, जिसकी वजह से जब पूरे झारखंड में चुनाव शुरू हो गया 7 बजे, मतदान प्रक्रिया शुरू हो गई, लेकिन वहां फिलहाल रातू में 27 नंबर बूथ पर चुनाव और मतदान प्रक्रिया शुरू नहीं हुआ है। तो रातू के बूथ नंबर 27 पर ईवीएम में खराबी आ गई है, जिस वजह से ईवीएम में खराबी होने की वजह से वहां के मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग फिलहाल नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से वहां के मतदाता पंक्तियों में खड़े हुए हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संतोष हमारे साथ जुड़ गए हैं। संतोष, जबकि पूरा झारखंड चुनाव में हो रहा है, उसमें रातू विधानसभा का 27 नंबर बूथ बिल्कुल कह सकते हैं कि चुपचाप खड़ा है, क्या कहेंगे आप? देखिए, लगातार जिस तरह से झारखंड निर्वाचन आयोग की तैयारी थी, बिल्कुल तैयार है। लेकिन कुछ कुछ जगह ईवीएम बूथ नंबर रातू रोड बूथ नंबर 27 पे ईवीएम खराब की सूचना थी, वहां टीम भेजी गई है और टीम भेज के सुधार की कोशिश की जा रही है। उसके बाद ठीक कर लिया जाएगा, क्योंकि मॉक पोल में जो शुरुआत में मॉक पोल होता है, उसमें कुछ जगह ईवीएम खराबी होती है और उसको बदलने का काम किया जा रहा है और बदल कर फिर से सुचारू रूप से मतदान शुरू कर दिया जाएगा। जी, क्या ये जो टाइमिंग जो 1 घंटा लगभग मतदाताओं का वक्त फिलहाल निकल चुका है, आगे पता नहीं अभी और क्या होगा, तो क्या ये वक्त की भरपाई की जाएगी? देखिए, जो भी बूथ पे अगर कोई भी ईवीएम खराबी होती है, अगर जो मतदान करने बूथ पे लाइन में लग गए हैं, उनको वोट दिया, चाहे 1 घंटा से लाइन में लगे हैं या 2 घंटा से, समय सीमा नहीं हो, जो लाइन में लगे। अगर 7 से 5 का टाइमिंग है, तो 7 से 5 में अगर उसके बाद भी अगर वोटर लाइन में लगे हुए हैं मतदान केंद्र पर, तो उनको वोट दिया जाएगा। टाइमिंग का कोई जी, तो उनको टाइमिंग दी जाएगी। लेकिन फिलहाल रांची के रातू के 27 नंबर बूथ पे ईवीएम खराब होने की वजह से चुनाव मतदान प्रक्रिया शुरू ही नहीं हो पाई है और फिलहाल मतदाता पंक्ति बनाकर खड़े हुए हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए संतोष, आपका शुक्रिया। खबर पर नजर बनाए रखें।